Hare Krishna. Welcome to Infinite Inspiration, another motivating show. Today, we are going to share a story and a journey about cake artists. And this is not just being about talking about the normal cakes. The cakes which are created here are awesome. You just name it and the cakes are baked. Be it engagement, anniversary, birthday, any theme, any kind of cake, and you get it. So I would not talk more about it. हम मिलते हैं हमारे गेस्ट से हर्षा जी से. हरे कृष्णा. How Hare are you? Krishna. I'm fine. How you been? I'm good, thank you. आज हम जानेंगे हर्षा जी के बारे में और उनकी जर्नी एज अ केक आर्टिस्ट के बारे में. आप कहाँ से हैं? Nasik itself. Okay. And how did you start this journey of? In fact, before asking about the cake, I would like to know about you as as a woman, as a wife, as a student of Subhash Vijayaram sir, and daughter of the beautiful Professor Kazima. And let's start with it. Okay. First of all, thank you for letting me be here. दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगी, she is one of the inspirational ladies that I've ever seen. So I guess एक वीडियो और एक इंटरव्यू इनका भी करना जरूर बनता है. Okay. Coming back to the question, I actually have genes of both my parents. The what we can say arrogance नहीं बोलूंगी, but एक अलग सा confidence, boldness मेरे पापा से and एक लॉजिकल थिंकिंग मम्मी से, वो बात है. बीन एंड बॉट अप इन लाइक पापा लॉयर थे, मॉम प्रोफेसर थी, सो वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. सो स्टार्टिंग से ही थोड़ी एक्सट्रोवर्ट थी एंड देन परस्यू कुछ और कर रही थी और किसी और प्रोफेशन में अभी हूँ. ओके. एंड जितना मुझे पता है आप प्रोफेसर भी हैं और शायद सीए भी कर रहे थे, ऐसा बहुत कुछ किया है. रैंक होल्डर थी 12th में, तो उस टाइम पे सीए का काफी जोश चालू था. सो लाइक एवरीबडी, मैं भी लाइक वो शीप के पीछे शीप जाता है, वो हो गया था. बट आई डोंट थिंक सो आई वाज मेड फॉर कैलकुलेशंस. सो सीए फाइनल तक तो गई थी फॉर श्योर, बट देन एमबीए का रुख आया. देन थोड़ा डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ भी किया. क्या ट्विस्ट है. ओके. एंड देन थोड़ा जब पढ़ाई खत्म हो गई, देन आई वाज एज अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर मैनेजमेंट पीजी लेवल के लिए थी 3-4 नासिक में. फिर शादी हो गई, फिर दुबई चले गए, वहां पे भी हमने काम किया ऑन एंड ऑफ 12 years. आई एम मदर टू 2 ब्यूटीफुल किड्स. सो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से आई हैड टू कम बैक टू इंडिया एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. दुबई इज अ वेरी बिजी लाइफ. वेरी वेरी busy. So you have to work, then home and everything. तो थोड़ा ये हो रहा था. I was working as an HR head for a French Lebanese multinational, हमारी एक मैगजीन कंपनी थी. तो वो थोड़ा बहुत सारा. I know. Yes. एंड आपकी छोटी यहाँ पैदा हुई थी या हाँ, यहाँ पे पैदा हुई. आई रिमेम्बर जब मैं गुरु के साथ आ रही थी फर्स्ट टाइम विद माय डॉटर, so I got a very beautiful welcome cake from you. Is it? I guess it has been years actually. I had a beautiful shoe on it. I remember. Yes. I remember now. It was such an awesome cake, and lately I tried her cake of the tiramisu. Mind blowing. I can never. She doesn't want to have it again, but I told Rico I wanted, but then she's like, अभी नहीं बन रहा है. मतलब जब भी मैं बनता है मैंने बनवाया. Her cakes are really awesome, and usually I see वो जो I don't want to complain yet about anything, but normally जब हम केक खाते हैं ना, बहुत क्रीमी टाइप ज्यादा लगता है. आपके इसमें केक भी आता है, फ्रूट फ्लेवर भी आता है, तो juicy and it's a mix of everything. So I have tried it. I'm a diabetic, so usually I'm not allowed to eat cake. But then her cakes, I said it's okay, just enjoy. वो इस तरह की चीज है ना कि आप जब घर में एक माँ अगर बच्चों के लिए या फैमिली के लिए जब कोई खाना बनाती है, इवन इफ इट्स लाइक नॉर्मल दाल चावल भी है, तो वो एक पूरा दिल से बनाती है. फ्रैंकली अगर मैं केक बना रही हूँ, खुद के हाथों से ही बनता है. इवन दो आई हैव वर्कर्स वर्किंग फॉर मी, जो स्टाफ जो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एवरी केक गोज अंडर माई हैंड्स. सो वो एक वो होता है ना कि आप किसी के लिए कुछ बना रहे हो, इट्स लाइक आउट ऑफ लव. आई नो इट्स प्रोफेशन, बट यहाँ पे मैं बोलूंगी 49% इज टोटली प्रोफेशन, बट 51% अगर मैं बोलूँ तो इट्स आउट ऑफ लव.
वो बात है, I can वो बात feel है, that love वो बात because है। every time I've had cake from her store, it is mind blowing. And I remember those days you were working from home, right? Yes, I When was. I came along with my daughter and I used to order lots of cake कि मेरे ये friend का birthday है आप deliver कर देना. जी, जी, So जी। I don't know how did you manage with the small baby? That's what I would just say. When I came back, like it had been how many? एक मेरा बड़ा बेटा 9 साल का था तभी. I had come to India after 9 long years and I had no connections left. Any, frankly बताओ ना professional, ना friends में कोई. Uh, तो जब छोटी बेटी को मैं फीड करती थी at that time I used to scroll videos, you know, and then on YouTube I came across baking tricks. Okay. फ्रैंकली मैंने एक दो जगह पे देखा बेकिंग का बट बिकॉज ऑफ शी वाज स्मॉल तो मैं बीच में से ही उठ के आ गई थी सो सेल्फ लर्नड है आई लर्न फ्रॉम यूट्यूब वेरी आई एम रियल थैंकफुल टू यूट्यूब लाइक ये जरिया भी तो यूट्यूब का है फ्रैंकली जी तो वहां से शुरुआत हुई फिर घर में ही बनाती थी बच्चे मेरे बहुत सीधे 10 बजे सो जाती थी सो रात में आई यूज टू यू नो डू इट आफ्टर 10 o'clock एंड वेरी मच इम्पोर्टेंट इज दैट माई हस्बैंड वॉज नॉट हियर ही वॉज इन दुबई एट दैट टाइम मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत हेल्प किया आई मीन दे डिडंट से व्हाई यू आर डूइंग दिस बिहाइंड एवरी पर्सन वेदर इट बी मैन या एक औरत आपकी फैमिली पीछे होना बहुत जरूरी है Totally. उनका अंडरस्टैंडिंग होना एंड टू बी फ्रैंक माय फादर इन लॉ मदर इन लॉ डोंट कम फ्रॉम अ वेरी बिग एजुकेशनल बैकग्राउंड बट दे नो हाउ रिलेशंस एंड सोसाइटी वर्क्स Right. यू हैव सीन दैट Yes. या Her in-laws and my dad used to be very good friends. So we are like we have that bonding of the childhood. It comes from parents to us, and now probably our kids who actually not friends yet because we all are so busy, Daira. And how did this actually the cake passion start? क्या आपको बचपन से पसंद था नहीं या बस नहीं एक दिन नहीं cook करके नहीं cake अच्छा लगा? I like cooking for sure. I mean, every girl I guess कहीं ना कहीं उसको पसंद आता है whether it's for self और किसी और के लिए बट क्या हो गया ना ये पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैंने घर से ही कुछ करना है छोटी थी आई स्टार्टेड बेकिंग व्हेन शी वाज 6 months old and my husband was supportive from there. He's now with us. Now he is taking care of all the raw material. He's taking care of the accounts. He's taking care of all the inventory and everything. I am taking care of the production and marketing. So I'm having and yes, मेरे kids घर पे रहते हैं और मैं बाहर काम कर पाती हूँ because my in-laws are at home taking care of them. ये सबसे बड़ा सपोर्ट है मुझे फ्रैंकली बता रही हूँ और मैं डंके की चोट पे बोलूंगी आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई हैव अ फुल फैमिली सपोर्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ये हमेशा ना दो तरफा होता है आई मीन इफ आई एम आउट येस देयर इज अ फाइनेंशियल सपोर्ट बट इफ दे आर एट होम आई एम हैविंग एन इमोशनल सपोर्ट Right. वो बात है बहुत इम्पोर्टेंट जी लाइक अब मेरे साथ भी ऐसा होता है बिकॉज मी माय हस्बैंड एंड माय डॉटर भी लिव अलोन राइट तो बहुत बारी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मैं अटक जाती हूँ बट देन व्हाट आई डू इज आई वर्क फ्रॉम होम इन माय ओन प्लेस व्हेन शी इज नॉट एट होम सो आई डू माय थिंग्स जी जी दैट इज रियली अ ब्लेसिंग आई नो so then एंड यू हैव अ सपोर्टिव हस्बैंड yeah he too is 24/7 supportive now he's come from work तो ही काम yeah that is see I take the advantage of यस this यस नहीं नहीं इट इज लाइक आपकी गाड़ी सपोर्ट से ही चलती है जी वरना बिल्कुल बिल्कुल जी और ये केक का जर्नी का मुझे बताइए फिर यूट्यूब से तो बंद नहीं होता ये तो बहुत डेप्थ वाला नहीं फिर क्या हुआ ना मैंने स्टार्टिंग में मैंने सोचा चलो ठीक है कुछ करके देखते हैं घर से तो इट स्टार्टेड छोटे छोटे स्केल पे वही नॉर्मल जो फ्री में देना शुरू किया सबको बर्थडे देखो स्टार्टिंग में जब कोई भी करता है ना 6 महीने किसी को कुछ नहीं पसंद आता है सब नुक्स निकालते हैं डेफिनेटली ये मैं बात कर रही हूँ 9 साल पुरानी 2014-15 की बात बता रही हूँ तो वो टाइम पे ये इतना था नहीं जो कोरोना के बाद उठा है ना ये उबाल बेकिंग का तभी नहीं था उस टाइम पे नासिक में स्पेशली थीम केक्स फॉन्डेंट के आइटम्स जल्दी कोई बनाता ही नहीं था तो वो जब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टारगेट दोज ऑडियंस सो इट वाज लाइक मी गोइंग टू द ऑडियंस और द क्लाइंट rather than client coming to आई didn't go मैं सबके पास नहीं गई आई जस्ट शोकेस्ड माय वर्क ऑन फेसबुक क्योंकि तभी इंस्टाग्राम था नहीं अगर था तो शायद मैं एक्टिव नहीं किया डोंट रिमेम्बर तो टारगेटिंग ऑडियंस था और मैं घर पे ही बनाती थी फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा नई नई चीजें उसमें आई तो उस तरह से शुरुआत हुई घर से
फिर मैं सिंप्लिसिटी से बोल रही है ना, केक बनाना बहुत का काम है, मैं बहुत बारीक करती हूँ, मैं तो बेकिंग पे आटा जब No, because तो no, मेरा because आप it's बेकिंग not your bread butter right now. अभी वो बात है ना. नहीं, एक्चुअली सी मी इन माय केस आई लव टू बेक। मेरे पास दुनिया भर के सारे वो क्या कहते हैं वो प्लास्टिक कोन्स और वो रशियन Noses. नॉनसेंस है, सब कुछ पड़ा हुआ है बिकॉज मेरे को बड़ा कलेक्शन का शौक है। आज भी मैं किचन खोलूं तो एक कैबिनेट धाड़ करके मेरे पे गिर जाएगा कि मेरे पास इतना कलेक्शन है। I should come to you if I'm not finding anything या then. प्लीज यू मोस्ट वेलकम। और आपकी शॉप से मैंने खूब सारे वो चॉकलेट के ट्रे मोल्ड्स भी ले रखे हैं। See, with me, what happens is my deadline is I have to make something which is like suitable to us. Hmm. I have to make it according to my daughter. तो बहुत बारी देखो अभी वर्किंग में कैसा है ना, आप मेरे को कुछ ऐसा बनाना पड़ता है उसके लिए जहाँ पर वो खाए भी और मुझे गिल्ट भी ना। सही बात है. तो मैं उसके ऑप्शंस ढूंढते रहती हूँ, तो इसीलिए मेरा हैंड्स ऑन नहीं है। Hmm. बट इन बिटवीन आई ट्राइड मेकिंग चीज केक्स। ओ माय गॉड, चीज केक्स आर माय मोस्ट फेवरेट एंड आई थिंक नासिक में सिर्फ आप ही होंगे जो नहीं बनाते नहीं हैं। नहीं there are मैंने many तो नहीं। नहीं नहीं there are many good bakers. इतना है कि क्या होता है ना, आपका किसी के साथ ट्यूनिंग जम जाता है, हाँ, वो बात है. वो There are many good bakers. आपका 100% वेज है। पूरा वेज है, पूरा ये वेज, ये पूरा एक वेज, मेरे लिए बहुत पूरा वेज. पॉजिटिव आई मीन हमारे घर में मेरी मदर इन लॉ एग का नाम भी नहीं निकालने देती, अंडे का. सो इतने वेजिटेरियन है हम लोग. हार्डकोर में। हाँ, हमारे घर में मटन मसाला नहीं आता है बिकॉज उसमें मटन होता है. इतने वेजिटेरियन. Okay. No, but you know, when I was in Oman, I love cheesecakes. Mm. When I was The experiencing cheesecake factory. no, no, that is in Dubai. So Oman it's not in Oman. Oman. Ah, okay. So, no, but the cheesecake factory has definitely lots of egg in it, which I didn't know actually. हाँ, ठीक है। वहाँ तो बिना एग का नहीं हो पाएगा. तो मैं हमेशा है ना ओमान में मॉल में जाती थी और वहां पे पता नहीं कौन से फ्लेवर्स मिलते, एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा शुगर कभी शूट नहीं होता। तो मेरा तो फिक्स था, बाहर चलना है मुझे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना है मुझे, कॉफी पीनी है, चीज के खाना, तो सही मेरा बात है, चल रही सही बात है, सही बात है. बिकॉज वी आल्सो फील लाइक यू नो Having it once or the other. चीज केक आप नोटिस डज नॉट रियली स्पार्क योर शुगर लेवल्स। क्योंकि उसमें जो मिठास होती है ना, वो आपके फ्लेवर की होती है. हाँ, वो और बात क्या है. होता है ना क्रीम चीज का जो कंटेंट हम्म. प्रोटीन में हो जाता है। जी जी. So this is how your cake journey started because the way you've grown up, it is hats off. No, no, thank you. I It was the support from my first initial stepping stones जो मेरे clients थे, उन्होंने मेरा कच्चा पक्का सब कुछ खाया है. तो I owe my success of where I am today to them. सच्ची बोलो, बिकॉज उस टाइम पे अगर उन्होंने ही मुझे नहीं एक्सेप्ट किया होता ना, मैं टोटली डिमोटिवेट हो गई रहती. ये मेरा एक मानना है Yes. पर्सनली कि मेरे पास एक क्लाइंट है, शी इज माय फर्स्ट क्लाइंट ऑफ मिलेट। एक्चुअली आई हैड एन इंटरव्यू ऑन इंस्टा because I belong to the healing background, so I was just sharing my experience about millet. So she just messaged me and tried to speak to me because she is also facing health challenge. So she approached. आज तक वो मेरे टच में। ये बात अलग है कि वो आज तक मिलेट के बारे में सीरियस हाँ. लेकिन जब कुछ होता है मेरी शुगर बड़ी बढ़ गई, मैं क्या करूँ, मैं मिलेट खाने का बट देन योर फर्स्ट क्लाइंट हैज टू बी द मोस्ट स्पेशल Yes. बिकॉज अगर उन्होंने शुरुआत ही नहीं दी होती तो आप इस मुकाम पे आते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया। Yes. दिस इज व्हाट आई बिलीव। मैं Yes. सोचती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ, मेरी क्लाइंट हमेशा मुझे बोलती है मैं आपका सुनती हूँ, मतलब बी व्हाट यू आर माय मोस्ट स्पेशल। You gave me the confidence. वो बात है. I got the platform on Insta. Yes. That is all thankfulness to Boom Stories, where I belong to the group. हाँ. And there I was interviewed and I just shared my story. और वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वरना मेरे को भी कैमरा से बड़ा डर लगता था। It's always the first time. Yeah, it's always the first time. But then the first time how you take it in your life also impacts, right? अगर आपने वो केक की शुरुआत की नहीं होती, इतने छोटे बच्चे के साथ भी अगर आपने वो हिम्मत नहीं करी होती, मुझे याद है आई थिंक बिकॉज टाइम डिफरेंस की वजह से मैं आपको और टाइम्स में मैसेजेस करती थी, या तो बहुत सुबह होती थी या तो रात को लेट होती थी। शी वाज वेरी प्रॉम्प्ट एंड आई यूज्ड टू वंडर हाउ डज शी मैनेज। Because with a small child you can't sleep. That is one thing. No, yeah, but still, you know, that is like you feel कि थोड़ा सा, you know, relax कर because I have a baby. Chito has given me very hard time, मतलब हर आधे घंटे में ओए चालू हो जाता है। आप भी कुछ काम करना शुरू करो, आपको भी मी टाइम मिल जाएगा. हाँ, नहीं, अभी तो बहुत जी जी, अभी तो काफी बड़ी हो गई है यार. So with this journey, I have seen her growing every step. And where is your shop at the moment?
Now actually we have one shop as bakery raw material जो मेरे हस्बैंड देखते हैं वो भी दुबई छोड़ के 3-4 साल पहले आ गए as we had a base here and एक confidence था कि if he comes because usually क्या होता है ना when people are staying abroad और जब वो इंडिया आते हैं they have no clue where to start from. I took time of like 3-4 years. I was in India without him here. बट ही वॉज अ वेरी फिजिकल सपोर्ट ना था लेकिन वो अलग ही टाइप का सपोर्ट था कि कितने टाइम पे भी तो ऐसा हुआ कि मैं छोड़ दूं क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता कि मेरे काम की वजह से घर में नेग्लिजेंस हो रहा था बच्चे पे नहीं हो रहा था बच्चे को देख रही थी काम को देख रही थी मैं खुद को टाइम नहीं दे पा रही थी तो एक फ्रस्ट्रेशन हो ही रहा था तो एट दैट टाइम आई डिड थिंक ऑफ क्विटिंग थिंग्स बट ही सेड नो यू हैव टू कीप गोइंग एंड देन थोड़ा जब अच्छा लगने लगा ही केम एंड देन हमने घर से ही असिस्टेंस भी मंगाया घर से करना शुरू किया फिर उसके बाद वी गॉट शॉप एंड देन शॉप में शुरू किया फिर शॉप से क्लाउड किचन में अभी और क्लाउड किचन है बेकरी रॉ मटेरियल शॉप एंड देन वी हैव अ केक शॉप एज वेल एट बिटको Oh, या awesome, awesome. So you all must visit Sweet Wonders. Do not miss the यस chance. They keep having, I think you all sell some a piece of pastries also, right? we have dessert counters not exactly pastries because our cakes are very soft so अगर पेस्ट्री मिल गई तो मिल जाएगी बट डेजर्ट्स बहुत मिलेंगे केक्स मिलेंगे इन ऑल शेप्स एंड साइजेस आपको चाहिए तो आप प्लीज हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए इट्स स्वीट वंडर्स अंडरस्कोर नासिक शायद मैम नीचे भी दीदी मेंशन कर देंगे जी We will mention it below यस all the details and whatever details are there, you all can contact her very easily and you all should try. It's a must. अगर आपने ये केक नहीं ट्राई किया तो लाइफ में पक्का कुछ ना कुछ मिस किया वो तिरामिसू तो जरूर खाना मेरे को पता नहीं बाकी तो केक्स हम हमेशा खाते हैं चीज केक जी तो मैंने आपको डेफिनेटली दे आर नॉट ऑथेंटिक माई केक्स अगर आप देखोगे तो वो प्रॉपर जो उसका प्रोसेस होता है या वो गेट्यू केक्स जो बनाते हैं कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करती हूँ मैं कोई मेजरमेंट्स फॉलो नहीं करती हूँ वो सब जैसे घर में आपकी माँ दाल भात बनाती है वैसे बनता है फ्रैंकली बता रही हूँ सो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिलेगी कि भाई चीज केक ऐसे नो वो जो जब समझा जैसे रेसिपी समझी मैंने बना दी इट्स लाइक दैट इसीलिए वो ज्यादा अच्छे हाँ आई मीन आई डोंट क्योंकि स्टिक टू ये जो इंटरनल वो होता है ना पैशन या यस लव जो जा रहा है वो रेसिपी को अच्छा बनाता है मेथड रेसिपी को ये अच्छा नहीं ये मेरा जब शुरू हुआ ना ये मजबूरी टर्न इनटू पैशन है क्योंकि वो टाइम पे मेरे को बच्चे के साथ भी रहना था बाहर इंडिया में काफी टाइम बाद आई थी प्लस यहाँ का कॉर्पोरेट सिस्टम मुझे नहीं समझ में आ रहा था आफ्टर बीइंग वर्किंग 12 years इन दुबई एक टोटली डिफरेंट शिफ्ट था तो बाहर तो पॉसिबल ही नहीं था तो घर से करे क्या ट्यूशंस में भी बच्चे बिल्कुल भी सिंसियर नहीं थे तो पढ़ाना तो अलग बात थी सोचा व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक दिस एंड इट वर्कड आई इवन रिमेम्बर पीपल टॉन्टिंग मी कि अभी इतना पढ़ा लिखा इतना एक्सपीरियंस के साथ केक बनाएगी मैंने बोला हाँ इट्स अ रियल जॉब I think it's not wrong. इट इज अ रियल नो देयर आर पीपल इवन घर में कितने सारे होम बेकर्स है इतने सारे टैलेंट है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं है तो ये जो भी देख रहे होंगे उनको एक विनती है कि प्लीज आपके घर में आप जिस तरह अपनी बेटी को एक सपोर्ट देते हो हाँ बेटा कर कर शादी के बाद भी देखना आप उसके घर वालों को ही बोलोगे भाई केक बनाती है आपकी बहू को भी वो काम करने दो Yeah. वो आपके घर के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट ही है समझा तो लेट हर डू इट Yeah, और ये भी तब करते हैं देखिए केक के लिए आपको पूरा दिन करने की जरूरत नहीं अगर किसी बंदे में पैशन है यस तो अभी जैसे मैं जितने भी काम करती हूँ आई लुक आफ्टर माय बिजनेस यस डू व्हाटएवर मैनेज तो मैं करके अपने घर को नहीं छोड़ती बिल्कुल मेरे घर का सब काम बराबर टाइम पे होता है ये जब मेरा फ्री टाइम होता है वो बात अलग है कि हमें अपने कुछ हाँ 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 करने पड़ते हैं हाँ दैट इज आवर चॉइस ठीक है हमारी फैमिलीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं यस करता लेकिन हमने हमारे पैशन को जिंदा यस तो बात यहाँ पर टारगेट में आती है कि आप आपके पैशन को मत छोड़िए एंड बेकिंग इज समथिंग आई थिंक केक के बिना तो आज काम ही नहीं चलता नहीं और आप हर इसको छोटी यू डोंट चीज नीड अ होती है प्रोफेशनल सेटअप ऑल्सो आपके पास ओवन नहीं रहने दो कढ़ाई में बनाओ कुकर में बनाओ हाँ, और अगर आप अटक जाते हो तो इनके पास क्लासेस ज्वाइन कर लो ना अभी वैसे भी उनका नेक्स्ट अपकमिंग क्लास कब आ रहा है मेरा अपकमिंग क्लास 30th एंड 31st ऑफ मार्च को है ऑनलाइन क्लास है मेरा देखिए हमने आपकी लाइफ यहाँ भी इजी कर दी है और हम तो वैसे मेरा यूट्यूब चैनल भी है हाँ जी स्वीट वंडर्स के हिसाब से तो बहुत सारी उसमें ट्रिक्स एंड टिप्स आते हैं मैं भी देखती रहती हूँ और तो मेरे तो बाउंसर जाती है क्योंकि बड़ी हाई लेवल है नो यार मेरे को है ना एक्चुअली देखने को मजा आता है मेरा टाइप का केक्स में मिलेट वाले केक बना हाँ तो मेरी मैं ट्राई करूंगी आपके लिए बट
आई डोंट नो इतना हेल्दी। I will tell you, I've tried this thing, ragi banana. This thing. सुना है। It's actually a bread, but it tastes more like a cake. My God, it tastes awesome. तो ये आप मुझे खिलाइए बना के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मिलेट खाना है वो मेरे पास मैं आना। अभी 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 आपको ये खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिलेट वाले केक इधर आ जाइए, बाकी वाले केक उधर जाइए। अनहेल्दी केक्स जो है ना वो इधर है, ठीक है। You cannot say unhealthy, ये out of love वाले different versions of cakes यहाँ मैं क्या बोलती हूँ, आपको खाना इतना सा होता है, उसमें भी आप शुगर्स भी मांगोगे, हमारा पूरा सिस्टम मिल जाता है। नहीं, वो बात भी सही है, लेकिन हम जैसे भी कहाँ जाए ना यार, हमको भी तो खाने आप का बनाओ और हमको खिलाओ भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो इसीलिए हूँ ना, मेरा मेरा पैशन ही वो है कि जो आप नहीं खा सकते वो मैं आपको बता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कैसे रही है जर्नी आपकी फैमिली के बारे में बताइए। हाउ इज योर बिजनेस विद हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग टुगेदर? झगड़ा होता है तो तुम्हें नहीं होती है या नहीं नहीं नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस आई वुड लाइक टू से, देखो भले हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो अलग स्ट्रीम देख रहे हैं, वो टोटली रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री और वो दुकान वगैरह सब देखते हैं। मेरे आधे ऑर्डर्स मैं उनके तरफ करती हूँ इंक्वायरीज करना, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ अपने काम में, एंड व्हेन यू टॉक या किसी का मैसेज आता है इंक्वायरी, टाइम लगता है, तो वो बात करना वगैरह वो हैंडल करते हैं। टू बी फ्रैंक, आपने भी देखा ही होगा, मैं वेरी एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुत बात करती हूँ, या मैं बहुत जल्दी हाइपर भी होती हूँ, समथिंग लाइक दैट एट अ सर्टेन पॉइंट, यू काम बहुत रहता है। ही इज अ वेरी काम एंड क्वाइट पर्सन, मुझ जैसी को हैंडल करने के लिए वैसा ही इंसान चाहिए फ्रैंकली। तो वो है ना, वो ऑर्डर्स फिर देख लेते हैं। बाकी नॉन क्लाइंट्स जो है जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया, आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनका फर्स्ट बर्थडे, मतलब उनका गोद भराई का केक भी मैंने किया है फर्स्ट बर्थडे, और आज वो 7 साल का हो रहा है। सो आई हैड क्लाइंट्स, वो मैं बोल रही हूँ ना कि आज जो भी हूँ, इट्स ओनली बिकॉज कि वो स्टेपिंग स्टोन्स तभी थे। उन्होंने वो टाइम पे मेरे को ओके ओके ठीक है, इसमें ये नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम दे ऑर्डर्ड फ्रॉम मी। तो ये जो था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हस्बैंड का अगर आप बोलोगे तो वो था, है और रहेगा मेरा पिलर। आई माई सेल्फ, लाइक जैसे मैंने बोला, फैमिली का सपोर्ट है, बट आई डोंट हैव बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, तो ही इज एवरीथिंग फॉर मी देन। वो बात है, लड़ाई झगड़े किसके नहीं होते, सेम प्रोफेशन में नहीं हो तो भी होते हैं। हाँ देखिए क्या होता है ना, जब भी घर पे रहना अलग हो जाता है कि काम पे कैसा आता है, आई एम श्योर। हाँ, एक इस पे बात बोलूंगी, वी डोंट टॉक एनीथिंग एक्सेप्ट वी ओनली टॉक अबाउट वर्क व्हेन वी मीट। वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम लोग बोलेंगे यार काम की बात नहीं करेंगे, ओके, एंड देन वी स्टार्ट, अच्छा उस ऑर्डर का क्या हुआ, अच्छा उस क्लाइंट ने क्या किया, फिर वो, अच्छा इसको कॉल कर, वो कर। सो वी डोंट टॉक नॉर्मली, लाइक जैसे आपका हस्बैंड अगर ऑफिस जाता है, आप दूसरी जगह काम करते हो, तो यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, राइट? और इवन इफ यू टॉक अबाउट योर वर्क, ही टॉक्स अबाउट हिज वर्क, you don't talk the same thing. We talk the same shit the whole day. Same, I do actually. To be frank, You are with your husband as well, huh? because I'm supporting him in his factory. तो सुबह से लेके आज क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, रात को क्या हुआ, फिर वो मुझे मिनट के बाद मैंने ये ऑर्डर डिस्पैच करना है, मतलब we are just talking business. Sometimes I feel, are we humans also? We just become business. And then we think of taking out time for our kid, जिनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। गिल्टी फील होता है यार कभी कभी। और क्या करते हैं फिर, हम बिजी है ना, इसलिए बच्चों को ये क्लास में डाल दो, वो क्लास में डाल दो, कि हम जैसे बाहर होते हैं, घर पे मॉम डैड को ना तंग करे, तो फिर उसको ट्यूशन 2 घंटे बिठा दिया, फिर उसके बाद क्लासेस को बिठा दी, क्योंकि हम नहीं टाइम दे पा रहे। हमारे पेरेंट्स ने कितना टाइम दिया था यार हमको। See, वो बात ही कुछ और है, तब जमाना अलग था। अगर आज हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। अभी इस बात पे मुझे शेयर करना है, मैंने अपनी बेटी को गुरुकुल स्कूल में डाला, तो जैसे ही लोगों को पता चलता है गुरुकुल स्कूल में डाला, खुद कॉन्वेंट में पढ़ी हुई है, बच्चे को गुरुकुल में डाला, एक्सक्यूज मी, वो स्कूल है, एक प्रॉपर स्कूल है। अगर वो अपने अपने धर्म के साथ साथ एजुकेशन करा तो प्रॉब्लम क्या है? और ऐसी नहीं कि कोई अनपढ़ है, वो फर्स्ट आती है, शी इज लर्निंग एवरीथिंग, शी इज इनफैक्ट लर्निंग मल्टीपल थिंग्स। तो वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट, व्यूज, द वे वी लुक एट लाइफ। अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने आप को थोड़ा ब्रॉडर, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स जो बोलते हैं। जी तो बिल्कुल ये जब बिल्कुल। तक हम हमारे कंफर्ट जोन से नहीं आएंगे, मैं हर सेशन में यही लोगों से कहती हूँ, अपने आप की हिम्मत, अपना कंफर्ट जोन अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आज हम जैसे कुछ कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है। तो अभी आज तो बहुत सारे लोग आई एम श्योर केक के बिजनेस में लग ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लगना भी चाहिए। खूब सारे कॉल्स भी आने वाले हैं, अच्छा भी हमें बता दो, हम अटक गए केक नहीं नहीं, आपके एनी टाइम आई एम अवेलेबल ऑनलाइन।
तो आप कभी भी मुझे डीएम कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। Okay, then how is the process of ordering the cakes? Is it pre-booking or how does it go? अभी फॉर एग्जांपल बताओ तो आई एम ऑलरेडी बुक्ड फॉर जून, Oh, वेडिंग्स जून और मई के लिए, okay. वेडिंग केक्स। व्हेन आई से बुक्ड मींस द डेट्स आर बुक्ड। तो अभी जो भी ऑर्डर्स रहते हैं फिर वो छोटे मोटे वगैरह आते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि नॉर्मल अगर केक है तो एटलीस्ट अ वीक प्रायर होना चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू शादी, अभी अप्रैल से शादियां शुरू हो जाएंगी, तो एक एक दिन में चार चार केक्स भी रहते हैं वगैरह। तो आपको बस कॉल करना है या मैसेज करना है, दैट्स इट। Okay. और ये जो मैंने आपका बहुत सारा वीडियोस देखा है, आप जाके उनको असेंबल करते हाँ हैं, मुझे तो देख के बड़ा डर लगता है, करते कैसे हो आप ये सब? कभी केक उल्टे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कैसे करते हैं वही कमाल? स्वीट वंडर्स है। Very sweet one. So जी yeah, this is what her journey जी is. Because I see in Dubai and all, I used to see pictures of the cakes. Mr. Baker याद होगा करामा में क्या केक्स बनाते थे, लेकिन आप तो उनका रिकॉर्ड ही ब्रेक कर नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, इट्स समथिंग बिकॉज a few people know me, that's why they think it that way, but there are, मैं मॉडर्न नहीं हो रही हूँ, whatever मैं बोल रही हूँ, बट बहुत टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। आप सिर्फ नासिक की बात करें, आप अगर मुंबई पुणे जाओगे, बैंगलोर चेन्नई जाओगे, कोलकाता जाओगे, वो हब है केक्स का। साउथ इज अ हब फॉर केक्स। हैदराबाद, ओ माय गॉड, व्हाट केक्स दे मेक। बॉम्बे, पुणे, oh आई नो बॉम्बे तो इज yeah, ऑलवेज एट टॉप। but Hyderabad, Chennai, Bangalore are very very talented bakers. I follow many of them. With बहुत है, this, I would like to ask you, how is the crowd of Nashik to, you know, because इतना open minded नहीं चेंज हो चल रहा है, right? चेंज हो रहा क्योंकि प्राइस पे अटकते है। हाँ हैं, नहीं, बहुत सारे देने वाले देते हैं, suggestions देते देने हैं वाले देते कि हमें ऐसा चाहिए, जबकि उनको एक्चुअली कुछ पता नहीं होगा। हैं। नहीं, ये मैं भी बिजनेस में बहुत जी जी ये जी, करती हूँ, फेस करती हूँ, हाँ, बट आई डोंट यू गेट थिंक यूज टू इट ना एक्चुअली। और अभी इतना टाइम हो गया है कि यू कम टू नो, जब क्लाइंट बात करना शुरू करें तभी पता चलता है कि हमको क्या बात करना है। इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि जब वो स्टार्ट ही अगर पूछेगा कितना प्राइस है, मतलब आप समझ लो कि ये या तो सिर्फ चेकिंग कर रहा है, ये कन्वर्ट नहीं होने वाला है व्हाट्सएवर। तो एक अंदाजा आ जाता है अभी कि हम किससे बात कर some रहे of the people are changing. हैं। यस, डेफिनेटली नासिक इज पेइंग गुड। Okay. यस यस। अभी क्या हो गया है ना, जो लोग नासिक पहले एक अगर देखा जाए तो फार्मिंग सॉर्ट ऑफ में ज्यादा था। अभी वो लोग भी क्या हो रहा है ना, थोड़ा आप खुद देखोगे, पहले जो फार्मर्स वगैरह थे उनकी भी शादियां वगैरह होती थी और नीचे बैठ के खाना वाना खिलाते थे। आज वो लोग भी लॉन्स में शादी कर रहे हैं, बफे दे रहे हैं, तो वो वहां चेंज हो रहा है, तो उनका माइंडसेट भी वो शहर की तरफ आने का है। उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं आज, तो पीपल आर चेंजिंग। And I think cakes are ordered everywhere now, right? Most या people एवरी ओकेजन, एवरी कास्ट की शादी में केक लगता है। पहले मैं सुनती थी सिर्फ क्रिश्चियंस, पंजाबी, सिंधीज करते थे, अभी तो एवरी कास्ट की कॉकटेल पार्टी हो या एंगेजमेंट हो, दे वांट इट। वो ना भी एवरी मंथ की एनिवर्सरी, बच्चे का एवरी मंथ birthday. बर्थडे, मैं या कहती तो इट एंड नाउअडेज यू डोंट नीड एन ओकेजन टू इट, आई गेस। अब चले जाते हो ऐसी पेस्ट्री कहीं से खा लेते हो, यू डोंट नीड एन ओकेजन फॉर द केक्स, टू बी फ्रैंक। I don't know if you remember, there was a shop called Temptation in Devla. आई लव देयर पेस्ट्रीज। I think वो egg वाला होता था। आई नो, आई लव्ड इट, लेकिन आई लव्ड इट। मेरे को आज तक उसका टेस्ट नहीं भूलता वो है। ऊपर जो था, Yeah, है ना, yeah. हाँ, मुल्ला कॉम्प्लेक्स में। Yes, I think वो यस, पहला स्टोर था जहाँ पे हमें पेस्ट्रीज अरे इट वाज लवली। वो टेस्ट आपने बोला, मेरे अभी वो इस पे आ गया, पैलेट पे लग रहा है। चॉकलेट, आई रिमेम्बर हैविंग अ नॉन चॉकलेट, चॉकलेट, नॉन चॉकलेट। मतलब मैं खुद को वो टाइम पे तो वही मालूम था, ब्लैक फॉरेस्ट, पाइनएप्पल और चॉकलेट, यही तीन तो फ्लेवर पता रहते थे वो टाइम। अभी तो बहुत ये 97 की बात कर रही हूँ मैं, 97 98। मेरे को बहुत पापा को मनाना पड़ता था, पापा आज थोड़ा पेस्ट्री खाने दे दो। फिर वो बोलते थे कि देखो उन जमाने में ना पेरेंट्स ऐसे आसानी से पैसे नहीं निकालते नहीं थे कि 5 रुपए का केक खाएंगे। नहीं नहीं, तो बोलती थी खिला दो आज। हमारा एक चीट डे होता था, यहाँ तो हम पानी पूरी भेल पूरी खाते थे, यहाँ तो ये खाते थे। ऑब्वियसली पेरेंट्स डोंट लाइक दिस पेस्ट्रीज एंड ऑल, but then you would allow me. Of course, it's lots of calories. I've been like calorie conscious from the beginning. I can't count calories. No. If I keep counting, आपको तो केक देखते देखते बोले कि मैं क्या खिला रही हूँ। तो आप ऐसे ही पुट ऑन कर दोगे। नहीं अच्छा, नहीं, इसके अलावा मुझे याद है,
आप तो बेकिंग कर लेते हो, आप प्रोफेसर भी रह चुके हो और एमबीए और पता नहीं क्या क्या करे, इसके बाद आप क्रिकेट भी खेलते हो और आप जिमिंग हाँ ये शौकिया तौर पे है डेफिनेटली। आपने कहाँ कहाँ से निकाला ये सब कुछ? ये हम आपको फॉलो करते हैं ना, तो काफी सारी डिटेल्स हमारे भी नेटवर्किंग क्रिकेट एक्चुअली कम्स रन्स इन माय ब्लड। माय डैड रणजी के लिए सिलेक्ट होते होते बचे थे। क्यों? बिकॉज हिज फादर डिडंट वांटेड टू। जस्ट इमेजिन आवर किड गोइंग फॉर रणजी टुडे एंड यू वुड बी सो एक्साइटेड। उन्होंने बोला रणजी या क्रिकेट डजंट पे यू एज अ प्रोफेशन। आई गेस इट्स डिफरेंट टुडे। इट्स डिफरेंट, वी फील लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड या चाइनीज वो बात है। प्लस मेरी मॉम भी क्रिकेट में थी, तो आई गेट सिट रन या शी यूज्ड टू प्ले। पापा में वहीं तो मिले, पापा यूज्ड टू कोच देम, आई डोंट नो व्हाट कोचिंग ही डिड। so so he used to be a wicket keeper, mom used to be a batsman and fielder. So yeah, it runs in the blood, I guess. मेरा भाई भी खेलता था क्रिकेट, तो ऐसे ही हो गया, फिर वो ग्रुप बनता गया। नाउ वी हैव अ टीम इन नासिक रोड। आई नो वी डोंट विन एवरी टाइम, बट एज अ टीम द बॉन्डिंग इज गुड एंड वी गेट some time for ourselves when we do this. But I've seen trophies with you always. वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत चल जाता है। आई बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन सिंस स्कूल। मैं स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी स्कूल में, प्लस वॉलीबॉल स्टेट लेवल तक खेलती थी मैं। तो कहाँ कहाँ से, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब स्कूल की बातें कहाँ आपको बताऊंगी। आई डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ मिनी शो, लेकिन या यू आस्क्ड, एंड जिमिंग इज समथिंग नाउ। आई एम 43 में पदार्पण किया है मैंने अभी। सो थोड़ा सेल्फ लव के हिसाब से कि आप तो मुझे देख ही रहे होगे, बट आई एम नॉट दैट स्लिम एंड ट्रिम नहीं हूँ, बट मैं वेट के हिसाब से तो नहीं गई थी। आई बिकॉज अभी खड़ा रहना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कमाना जरूरी, खड़ा रहना है एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ के लिए। तो जितने भी लेडीज ये देख रहे हैं नेपा, इफ यू हैव टर्न्ड योरसेल्फ इनटू 40s, मैं चाहूंगी आप थोड़ा टाइम अपने लिए निकालो, कोई भी एक हॉबी, कोई भी एक पैशन, कोई भी एक हेल्थ एक्टिविटी, स्पोर्ट एक्टिविटी लीजिए। दैट्स गोना हेल्प योर माइंड एंड सोल। ये बहुत जरूरी अगर है। आपने अपने इमोशनल और इनर बीइंग के लिए काम नहीं किया ना, तो यू विल एंड अप इनटू डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड दिस इज आप। व्हाट आई यस, because when I go to gym, it's like though that time is just me and my trainer, and we just focus on our body. It is about strength, it's about endurance, it's about stamina. ये आपको तीनों चीज आपकी नॉर्मल लाइफ में भी आती है। सो हैज इट हेल्प्ड यू इन योर वर्क? Yes, yes, yes. I feel more energized. एंड सेकेंडली मुझे ना पैर का वो प्लांटर का प्रॉब्लम था। जो पैर के एड़ी के और वो उसके सामने के तलवे के बीच का जो एरिया है, वहां पे बहुत दर्द होता था और वेरिकोवेन्स शुरू हो रहे थे। जिमिंग हेल्प मी डू दैट इन 4 months. आई एम नॉट हैविंग दैट पेन। आई वाज सफरिंग विद द प्लांटर फॉर अ ईयर। जब लास्ट ईयर की टूर्नामेंट मैंने खेली थी, वी पे ट्रांसफर, बहुत बड़ी टूर्नामेंट नहीं है ऐसे कुछ, बट आई कुडंट रन विथ शूज। आई हैड टू रिमूव शूज एंड रन। एक पैर पे ऐसे हो रहा था वो, इतना दर्द था मुझे। एंड प्लस वेरिकोवेन्स की भी ना मोटी मोटी जो नस हो जाती है, वो स्टार्ट होना। यस, आई मैं 20 मिनट रोज रात में पैर ऊपर करके सोती थी। But after gymming, it has helped a lot. And again, thanks to my husband, because he told me, go for yourself. 2 घंटा अपने लिए निकाल, because काम के शेड्यूल में आप नहीं निकाल पाते हो। सोशल लाइफ तो है ही नहीं, वाट लगी पड़ी। आई हैव नो किटीज, नथिंग, सेम हियर। नथिंग। तो देखो फुल डे आपके स्टूडियो पे हो, यस यस यस। मैं तो घर पे हूँ, मेरे को नीचे जाने को टाइम नहीं मिलता, बाकी सब बातें तो छोड़ दो। आपका वर्क फ्रॉम होम है ना पूरा? वर्क फ्रॉम होम ही हो, लेकिन दिखता भी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। वर्क है लेकिन कहाँ है? नहीं, बट एनीवेज इट्स ओके, एज लॉन्ग एज शी ग्रोज वेल, दैट इज इम्पोर्टेंट। यस बाकी यस जिंदगी पड़ी है तो यस। सेम इवन आई एक्चुअली क्या हुआ था, आई भी नहीं योगा ट्रेनर आल्सो, लेकिन बोलने के लिए रह गई। बीच में क्या हो रहा था, माय हेल्थ वाज बीइंग टेकन फॉर अ टॉल, एंड बिकॉज़ आई एम डायबिटिक सो आई हैव टू बी मोर केयरफुल। तो काम कर लो, सब कर लो, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे डॉक्टर्स ने वार्न किया, मेरा स्लीप बहुत कम है, आई बेयरली स्लीप। तो ऐसे आप ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो आप चलते ही बन जाओगे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें, तो मैंने अपने आप को एनरोल कर दिया योगा क्लास। हाँ, तब से लेके भी 1.5 घंटा रोज मस्त करती हूँ। घर भी चल रहा है, एनर्जी देखिए, आपके 1-1.5 घंटा निकालने से दुनिया बन रुकने नहीं वाला। अच्छी चलेगी। हाँ, आप जो परफॉर्मेंस करते हैं ना आपकी फैमिली के लिए, बिजनेस के लिए, आपके बच्चों के लिए, उल्टा वो और पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल। आप यू यू फील हैप्पी, यू नो। रिलीज मोर यस
Yes. And if you're just sitting at home and scrolling the कार्यक्रम, सास बहू का झगड़ा and all, फिर आप वही एनर्जी मराठी में बोलते ना घरी तेज दारी तेज. तो फिर हमारी एनर्जी भी हो जाएगी. इसके लिए my mom is 74 Hmm. and she's I've seen your mom. awesome. I know. वो जो सिलाई करते हैं ना, मतलब Even at this age? यस, Oh my. कृष्णा जी के बहुत प्यारे कपड़े बनाती हैं. अभी उनको एक ऑर्डर आया है, मैं जस्ट आउट ऑफ पैशन शी डज इट. क्या बनाती है. तो मैं उनको एक ही बोलती हूँ, बोलती कि मुझे ये दुख रहा है. मुझे बोला रोज एक कपड़ा लो, कुछ भी सी लो, सीते बैठो. सीते बैठो. दो इंसान भूल जाता है. पैशन पूरा करो, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज आउट ऑफ पैशन की ना, इट कीप्स यू चार्ज्ड. अब जैसे मैं आई बीन वर्किंग वुमन, सडनली आई वाज एट होम. मैं तो मेरा डिप्रेशन. कर रखा I है. know. घर में जा, I know. घर, बच्चा, बर्तन, खाना. आई मीन व्हाट इज हैपनिंग. सो आई स्टार्टेड माय जर्नी. सो आई फील सो गुड, आई फील सो ब्लेस्ड कि सब कुछ मैनेज हो रहा है. आपकी हेल्थ भी टॉल पे नहीं जा रही है. और हमारा ये शो भी स्टार्ट हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक्स टू द व्यूअर्स जिन्होंने मुझे वो अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं. और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा. क्योंकि हमारे शो का इंटेंशन ये भी है ना, देखिए रुकना नहीं है. रुकना नहीं. और आप कहीं रुके हो तो हम आपको पुश कर रहे हैं. Yes. Do approach her if you want your story to be told, frankly. I mean, for that. और एक बात है ना कि जैसे आपने बोला कि कैसे शुरुआत हुई, तो आज जैसे मैं अपने स्टेपिंग स्टोन्स को नहीं भूली हूँ. हर एक इंसान को अपनी जर्नी में वो स्टोन्स लगते हैं. मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद तो कोई भी आने के लिए तैयार होता है, राइट? हाँ, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ तक लाता है वो लोगों की प्राउड फील होता है, यू नो. मेरे पास जब गेस्ट आते हैं ना, तो एक्चुअली see for many people camera is not so easy to face and it's okay. I mean they feel कैसे होगा, क्या होगा. just relax, it's your story. इधर हम कोई कार्ड वापस करना है, कार्ड ऐसे नहीं. ये रॉ कंटेंट होता, नो स्क्रिप्टेड. हम कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई हम सिर्फ एक जर्नी के बारे में जान रहे हैं. आई डिडंट इवन नो कि आप पूछने क्या वाले हो या क्या. यू जस्ट कॉल मी हर्षा ऐसे ऐसे है एंड वी हैव टू डू दिस दिस. ऐसे तो क्या है कि अच्छा क्या पूछोगे आप, फ्लो में जाएंगे. दैट्स व्हाट इट इज, फ्रैंकली. एंड यू नो व्हाट हैपेंस. अभी जो लास्ट शो हुआ था तो गेस्ट काफी बारी ना डरे हुए रहते हैं. एंड आई से इट्स ओके. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो फॉर एग्जांपल आपको केक बनाना है, मुझे नहीं आता, सो इट्स ओके. ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज सबके कप ऑफ टी है, राइट? लेकिन आप आइए, जब तक आप अपनी स्टोरी नहीं शेयर करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने पीछे कितना कुछ चढ़ा है. मैं फेसबुक पे काफी चीजें नोट करती हूँ, मतलब द पॉजिटिव थिंग्स. उसमें हम हमेशा यूजुअली क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि आज प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपने क्या क्या क्रॉस किया, आपको यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. दैट इज व्हाट आई डू व्हेन आई हैव अ डाउनफॉल. मुझे लग रहा है कि आज कुछ हो नहीं रहा है. आई जस्ट रिलैक्स, आई लुक बैक कि व्हाट आई वाज फ्रॉम अ वेरी शाय, naughty girl, being very professional, composed. तो मैंने एक्चुअली कभी सपने में नहीं सोचा था मेरे खानदान की मैं इकलौती हूँ ले रही हूँ. कुछ इंटरव्यूज भी हुए जिन्होंने वर्कशॉप किया. नॉट दैट आई एम बूस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, जस्ट दैट कि स्टेपिंग स्टोन्स ही आपको आगे बढ़ाएंगे. अगर आप अपने पीछे की जर्नी को देखो, हार के जैसे देखो कि नहीं, वो एक लेसन था लर्न करने के लिए. मैं अपने लाइफ के हर चीज को है ना एक लेसन. यस, इस पे एक्चुअली एक मूवी देखी हिंदी है. ओके, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो स्पीच देता है एंड मोटिवेशनल या कॉर्पोरेट्स को. तो वो द बैकपैक करके होता है. वो बोलता है कि आप समझो आपके कंधे के ऊपर एक बैकपैक है, बैग है. आपके शोल्डर पे आपको महसूस होने दो उसके स्ट्रैप्स. और अभी आप एक काम करो, उसमें आप अपने रिश्तेदारों को डालो, अपने माँ बाप को डालो, भाई बहन बच्चे हस्बैंड सबको डालो. और अब सोचो क्या ये वजन उठाना जरूरी है? अब ये वजन जो है ना, ये वजन है जिम्मेदारियों का, एक्सपेक्टेशंस का, जजमेंट्स का, हर एक वो चीज का जिससे आप डर रहे हो, जो आपको आगे जाने से रोक रहा है. जो नहीं समझ रहे बैकपैक में से निकाल के चलो. डोंट फील गिल्टी और शाय कि यार ऐसे नहीं, बिकॉज इफ यू हैव टू रीच समवेयर यू हैव टू लेट गो फ्यू थिंग्स. आप जब मटेरियली भी किसी चीज से अटैच होते हो, आज फ्रैंकली अगर बोला जाएगा मेरा घर भी कोई लेके जाएगा तो नहीं था नसीब में. मेरा कोई गोल्ड लेके जाएगा, नहीं था नसीब में. तो अगर आप अटैच रहोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो बात है.
और मैंने एक बात ऑब्जर्व की, जो खुद से ग्रो होते हैं ना, उनको काफी चीजों का फर्क नहीं पड़ता, नहीं क्योंकि उनमें वो स्ट्रेंथ कि रहती हम वापस खरीद लेंगे, है। वापस जमा करने, बिल्कुल सही बोला, बहुत सही बात है ये ये। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यस, है। We've seen lots of hardships in life, यस, and again we've started back. So I never feel scared। अभी जैसे कुछ प्रॉब्लम बिजनेस में हो गई या कहीं पे भी कुछ हो जाता है, तो आप उसको लीजिए, उसको लेकर अपने हेल्थ पे टोल लेकर अपने मेंटल स्टेट पे टोल मत लेने दीजिए। बट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड आगे बढ़ो। यस, ये उल्टा एक ऐसी ग्रोथ होगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा फिनोमिनल। भी नहीं। जी, जी। इसके ऊपर एक और एग्जांपल होती है, सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर नो टाइम। नो नो प्लीज। उस दिन मेरी बेटी आई, जो मैंने उसको सिखाया था, शी अप्लाइड इट इन स्कूल। उस दिन क्या हुआ, उसके स्कूल में ये था, बुक का सबमिशन था। तो शी केम टू मी एंड शी सेड, आज पता है क्या हुआ, मेरी पार्टनर है ना, वो उसकी बुक ही नहीं मिल रही थी, शी वाज पैनिकिंग लाइक हेल। तो मैंने उसको बोला, देख, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, उसके पहले उसका सोल्यूशन निकला होता है, मिलेगी बुक, टेंशन मत ले। एंड दैट बुक वाज विद द टीचर ओनली। सो शी केम, मम्मा आपने बताया, देखो मैंने अभी उसको यही बोला, शी वाज एट पीस देन, कि हाँ यार सही में। सो लाइक every problem that comes in a life already has an antidote, always. आई बिलीव द सेम। मैंने पहले मैं सच में बहुत पैनिक करती थी, और शायद इसी वजह से भी मुझे डायबिटीज हुई है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसा पहाड़ बनाते हैं हाँ, बीमारी। हाँ, तो ये मेरा एक बहुत खास मैसेज है सबके लिए, कि लाइफ में जो चीजें आती है ना, उसका लोड मत लो, रिलैक्स करो। देखो उस समय पैनिक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन गिव योरसेल्फ सम टाइम, एनालाइज करो और उसके साथ आगे बढ़ने की हिम्मत करो। उसको लेकर रो के मत बैठो, जो मैंने किया। मैंने लाइफ की एक सिचुएशन में इतना लोड ले लिया कि मेरे पैनक्रियाज I know that was bad actually. इसीलिए मैं फ्री वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। इसीलिए मैं लोगों को, पता है, मैं 2-2 घंटे स्पेंड Out of करती हूँ, social actually, social. 2 घंटा, और वो क्लाइंट में से मिनट लेता भी नहीं। और मुझे सच कह रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। No, because this is something that you want. आई वॉन्ट एवरी हाउस टू लिव हेल्थी। Yes, आप मिलेट खाओ चाहे मत खाओ, वो नहीं है, लेकिन आप अपने लाइफ को हेल्थ मैटर में कितना सीरियसली लेते हो। मैं तो कहती हूँ केक भी खाओ, लेकिन केक खाने के बाद अगर आपने वर्कआउट किया, फिर तो yes, गड़बड़ है। definitely. आप सब खाइए, लेकिन आपके बॉडी को आपको स्टडी करना आना चाहिए। वो इस पे वही एग्जांपल है ना, मैं और मेरा ट्रेनर बात कर रहे थे। मैंने बोला कि हार्ट रेट बढ़ता है जब हम कोई जिमिंग सेशन करते हैं, हिट वर्कआउट करते हैं, व्हाटसोएवर, तो हार्ट रेट बढ़ती है। हार्ट अटैक भी जब होता है तभी भी हार्ट रेट बढ़ती है, पर वो हार्ट रेट जब बढ़ती है तो आपको हार्ट अटैक होता है। ये हार्ट रेट जब बढ़ रही है तो आपकी हेल्थ बन रही है। तो वही आपको समझना है कि आपको कौन सा वाला हार्ट का मूवमेंट चाहिए। This is life. This is life. See, every time when we get the guest, right? आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज आती है। कभी कोई डॉक्टर आके गए, उनकी एक अलग लाइफ की डिफरेंशिप, मुझे इतनी चीजें। You are actually getting too much of knowledge. एक्चुअली आई शुड से, आई एम एक्चुअली घर बैठे बैठे मुझे, और हम लोगों को भी आपका वो साइड दिखता है लाइफ का, जो टोटल हाई बाय इज फाइन, बट when you sit with somebody ना, you get to know that person from a different angle. I mean with all your interviews, आपके तो वो अनियन जैसे सारे पर खुल गए होंगे अभी तो। बाकी है कुछ? बहुत है। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सून आपकी बुक भी आ जाए, हम पढ़े। आ जाएगी, अभी वो थोड़ा टाइम है। अभी ये तो बेबी स्टेप है, लेट हर ग्रो। बट एटलीस्ट सोचा इज द फर्स्ट स्टेप ना। सोचा तो बहुत कुछ है, जैसे मेरा मिलेट का पैशन था। आई हैव रीच्ड पीपल। अभी देखिए, मैं मेरा मैसेज पहुंचा देती हूँ, करना नहीं करना उनकी मर्जी, मैं उस पर लोड नहीं। बिल्कुल जैसे अभी आपने केक दे दिया, उसके बाद चाहे वो खाए फेंके, अपना प्रॉब्लम नहीं है, हमने प्यार से आपको जी जी दिया। जी। आपका जॉब है, आपको तो मैं भी मेरी मिलेट जर्नी को रोकती नहीं। आई ट्राई माई बेस्ट। जो मेरे अपने होते हैं, मैं 2-2 घंटे, जैसे मैंने कहा, कॉल करती हूँ। उसके बाद वो मुझे समझ आता है कि ये लोग serious हैं। मैं फिर से उनको कॉल करती हूँ, कुछ सोचा है, बट आई नेवर गिव अप। You know, actually, I have promised myself every day at least one person I should call. And I don't know, naturally हो जाता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को इनफर्टिलिटी है, मतलब द पेन आई सी। इसीलिए मुझे लगता है कि थैंक्स टू गॉड कि कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ लाइफ में। सही बात है। बहुत मेहनत लगती है, आप एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करो, बट देन आई फील इट्स अ ब्लेसिंग। यू नो, इसमें मेरा कोई मॉनेटरी, इनडायरेक्टली तो हो ही रहा है। मुझे इसमें कोई लालच नहीं है। बस एक ये लालच होती है कि सारे लोग हेल्दी है,
क्योंकि मैं मशीन पे रहती हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि लोग ऐसे मशीनों पर आए और दवा हाँ fit हाँ कर ऐसे। इस वजह से मैं लोगों को ये करती हूँ, बिकॉज द जर्नी इज नॉट इजी एज इट लुक्स लाइक। तो मस्त रहो, खाओ पियो बिना गिल्ट के, लेकिन ऐसे भी नहीं कि ठहरते जाओ और हाँ एक्सरसाइज भी मत जी करो। जी तो अब आपका लास्ट मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? बस फॉलो इट, आई मीन जो करना है वो करो, रुको मत, बिकॉज लाइफ में कभी वो नहीं गिल्ट फैक्टर, काश तभी कर लेते ना, करो आज, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। ये आपको मैं इनका बता दूंगी, मैंने इनको कॉल किया तो इन्होंने मुझे से पूछा मेरा इंटरव्यू, मैंने एक्सक्यूज मी, मेरे साथ वंडरफुल थिंग्स, मेरा इंटरव्यू क्या होता है? आई मीन शी डिड नॉट ओके दी वील डू द इंटरव्यू। देखिए ये आपकी अपॉर्चुनिटी थी, ऑफ कोर्स यू ऑलरेडी नोन टू पीपल, लेकिन व्हाट आई मीन टू से अपॉर्चुनिटी ने नॉक किया, लेना नहीं लेना तो आपकी मर्जी। सही आई बात वोंट से दैट माय शो इज अ वेरी है। फेमस एंड ऑल दैट, लेकिन हर जगह से शुरुआत तो होती ये है। देखो आपके लो, 10 लोग देखे या 1000 लोग देखे, कोई तो देख रहा है, हाँ, फिर उसमें से आपसे कुछ सीखने मिले, मेरे से एक दो चीजें मिले, वो तो वो एक, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग डन विदाउट एनी, है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। ये देखिए मेरा मेरा क्या कहना है ना कि हम आज हैं नहीं रहे तो भी हमारा मैसेज तो यस कल यस हमारे बच्चों के बच्चे, पता नहीं कौन देख रहा होगा ये शो। सही बात है। तो हमारा तो काम हो गया ना, हम जैसे अपनी ग्रोथ पे थे, जैसे हमने आपकी मम्मा से बहुत सीखा, जैसे मैंने अपनी मम्मा से बहुत सीखा, बहुत सारी स्टोरीज हैं बड़ों से हमने सीखी, आज वही हमारे काम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने सीखी, अगर हमारी कुछ अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को या हमारे आसपास के लोगों को मदद करती है, सो व्हाई नॉट। और ये चलता रहेगा, आई मीन you'll be having more other amazing people on your show for sure. I'm sure it is always Krishna's mercy on me that I don't know out of the way। ये बस मैंने सोचा था, मैं ना नवंबर से इस पे काम कर रही थी, मैं मेरे हस्बैंड को भी तो मैंने लेट्स डू समथिंग, मैंने ना ऐसे ड्राफ्ट नोट्स भी बना रखे हैं, ऐसा होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, नाम सोच के रखा था मैंने, खूब सारे कंटेंट्स बना के रखे, मेरे पास बहुत सारी व्यूज ये है बनाने के लिए, लेकिन बस टाइम नहीं होता है, और मेरे गेस्ट इतना कुछ दे देते ना मेरे को अपना कुछ डालना नहीं पड़ता है। नहीं, और जब आपने मेरे को बोला कि YouTube पे है ऐसे ऐसे, मैंने आपके जितने वीडियोस थे वो सारे देख डाले। आई नीडेड टू सी कि हु ऑल हैड कम ना, जैसे देवी दीदी आई थी, फिर वो डॉक्टर भी आए थे, स्किन के भी एक आए थे कोई ना, स्किन स्किन ही सबसे पहले, फर्स्ट वाले तो हमारी वो गर्भ संस्कार, हाँ गर्भ संस्कार, राइट, स्किन नहीं गर्भ गर्भ संस्कार, संस्कार इज सच ए डीप टॉपिक आई मस्ट से, उसमें तो हमारे बहुत सारे सेशंस होंगे, हाँ, क्योंकि मैं मेरा आपको एक सीरीज शुरू करनी चाहिए एक्चुअली, द सेम पर्सन। we will या because गर्भ संस्कार and parenting is a very deep topic, and even we had a topic about how healing and you know the medicine helps, and with that also she got lots of response because people don't know the combo of meditation and वेरी मच नीडेड, medicine। यस, हम सिर्फ मेडिसिन पे नहीं जा सकते, देखिए मेडिसिन तब तक काम करेगी अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड आपको 4 दवाइयां सजेस्ट की गई, आपने तो 2 ले ली, 2 की चीटिंग कर दी, तो वो काम ही नहीं करेगी। आपको हर चीज पे कमिटमेंट चाहिए, जी जी, सो एवरीथिंग हैज टू गेट यू नो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम यू एंड एंड विद यू, बिल्कुल, अदर पर्सन विल ओनली गिव द रेमेडी, कोशिश और मेहनत तो आपको बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक कैंसर सेल्स। या तो फिर अब हम इनसे इजाजत लेंगे और आप प्लीज स्वीट वंडर्स की केक जरूर ट्राई कीजिए, मेरे बोलने पे तिरामिसू तो जरूर बनवा दीजिए, हाथ साफ कर लूंगी। I mean, all the cakes are very amazing. Thanks a lot. So you should log on to your Insta channel also. We will put all the details in the description. And anything else at the last note? Nothing, thanks, and keep growing the way you are. Thanks a lot. Thank you for coming to the Thank show. you. Thank you, viewers. Thank With this, you. we end the session and see you soon. Hare Krishna. Hare Krishna.